नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। आज हम व्याकरण विधा का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यह व्याकरण का भाग देखने वाले हैं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं यह पहले हम समझकर लेते हैं। तो जब कभी अपनी बात को संक्षेप में समझाना हो तो हम शब्द समूह के स्थान पर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उसे ही क्या कहा जाता है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द कहा जाता है। यानी जो शब्द समूह होता है तो उसके स्थान पर शब्द समूह यानी क्या, एक से अधिक शब्दों का प्रयोग करके हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। मगर वही संक्षेप में कहना है तो उसे जो शब्द प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कि इसका उदाहरण, जो संभव ना हो सके तो उसे क्या कहा जाता है, असंभव। या जहाँ पर छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ने का स्थान, इतना कहने के बदले हम क्या कहते हैं, विद्यालय, एक शब्द में उसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहा जाता है, अतुलनीय कहा जाता है। जिसे रोका ना जा सके उसे क्या कहते हैं, हम अदम्य कहते हैं। इच्छा का पूरा होना, इच्छा पूर्ति, एक शब्द उसके लिए क्या कहा जाता है, इच्छा पूर्ति। व्यवसाय करने वाला, व्यवसायिक। जिसका कभी अंतर ना हो उसे, जिसका कभी अंतर ना हो उसे क्या कहते हैं, अनंत। जिसका कोई ना हो उसे क्या कहते हैं, अनाथ। जिसका अंग भंग हो गया हो उसे क्या कहा जाता है, अपंग कहा जाता है। जिसका अपमान हुआ हो तो उसे अपमानित कहा जाता है। जो कभी ना मरे उसे क्या कहा जाता है, अमर शब्द कहा जाता है। जो कभी भी नहीं मरता है तो उसे क्या कहा जाता है, अमर कहा जाता है। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, तो जिसका मूल्य हम नहीं कर सकते तो उसे क्या कहा जाता है, अमूल्य कहा जाता है। जो संभव ना हो तो उसे क्या कहा जाता है, असंभव कहा जाता है। जो ईश्वर को मानता है तो उसे क्या कहा जाता है, आस्तिक कहा जाता है। और जो ईश्वर को ना मानता है, जो नहीं मानता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। जो ऊंचे कुल में जन्मा हो उसे क्या कहा जाता है, कुलीन कहा जाता है। एक शब्द में उसे क्या कहा जाता है, कुलीन कहा जाता है। जो जन्म से अंधा होता है तो उसे क्या कहा जाता है, जन्मांध एक शब्द में कहा जाता है। जो प्राणी जल में रहे उसे हम क्या कहते हैं, जलचर कहते हैं। जो प्राणी भूमि पर रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, थलचर कहते हैं। एक शब्द में उसे हम थलचर कहते हैं। जहाँ जाना कठिन हो तो जाना आसान नहीं रहता है, कठिन रहता है, तो ऐसे वर्ड्स को हम, वाक्य को क्या कहते हैं, दुर्गम कहते हैं। जिसका मिलना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, हम दुर्लभ कहते हैं। जिसकी आयु लंबी हो तो उसे क्या कहते हैं, हम दीर्घायु कहते हैं। जो पक्षी आकाश में विचरण करता है तो उसे क्या कहते हैं, हम नभचर कहते हैं। जो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, विचरण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नभचर कहते हैं। जो दूसरों की निंदा करे उसे हम क्या कहते हैं, निंदक कहते हैं। जिनके अपराध ना किए हो, जिसने अपराध ना किए हो उसे क्या कहते हैं, हम निरपराधी। जिसको किसी का भय ना हो उसे हम क्या कहते हैं, निर्भर कहते हैं, निर्भय कहते हैं। जिसमें दया ना हो उसे हम क्या कहते हैं, निर्दयी कहते हैं। जिसका भाग्य अच्छा हो उसे हम भाग्यशाली एक शब्द में कहते हैं। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहते हैं। जो सत्य बोलता है हमेशा तो उसे हम क्या कहते हैं, सत्यवादी कहते हैं। जिसका आचरण अच्छा हो उसे हम सदाचारी कहते हैं। जो कार्य सरलता से हो उसे हम क्या कहते हैं, सुगम कहते हैं। तो धन्यवाद छात्रों। उदाहरणों से यह पाठ आपको समझ में आया ही होगा। धन्यवाद।